क्लास 10th का पेपर हो चुका है और इसका जो सेट 1 341 इसके एमसीक्यूज़ के आंसर्स मैं आपको बता रही हूँ सही उत्तर क्या है। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुपरक प्रश्न अपठित जो गद्यांश है वो भारत में फ़िलहाल बिजली का बहुत बड़ा संकट नहीं है, ये वाला पैराग्राफ है। इसके मैं सही उत्तर आपको बता रही हूँ। पहले क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है डी, ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाना और वैकल्पिक ईंधन का उत्पादन करना। पहला और तीसरा जिसमें सही है वो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सेकंड का ए ऑप्शन ठीक है, भारत को स्वच्छ ऊर्जा की आवश्यकता है। क्यों है? ए है इसका सही आंसर, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत अपने ऊर्जा व्यय को किस प्रकार सीमित कर सकता है? इसका सही उत्तर जो है वो सी है, ऊर्जा स्वावलंबन हासिल करके। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, कौन सा कथन अनुच्छेद के अनुरूप नहीं है? वो डी, परमाणु बिजली को छोड़ देना चाहिए। इसी तरह प्रश्न 5, कथन और कारण को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। इसका सी सही है, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। इसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 एक काव्यांश या पठित काव्यांश है ग्राम देवता वाला और इसका जो सही उत्तर है, पहले का सही उत्तर बी है, जन कोलाहल से दूर कहीं। सेकंड का सही उत्तर, अपने श्रम बल से अन्न उपजाकर संसार का पेट भरने के कारण। थर्ड का उत्तर है, ऊसर भूमि का हरे भरे खेतों में बदलना। और फोर्थ का उत्तर है ए, सहनशीलता और उदारता। अब इसका फिफ्थ का जो सही उत्तर है वो है डी, कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। फोर्थ इसका थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका, इसमें से 5 में से रचना के आधार पर वाक्य भेद और 5 से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक संस्था थे। इसका सरल वाक्य क्या होगा? इसका सरल वाक्य है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति न होकर संस्था थे। दूसरे का सही वाक्य है बी, टोली के अधिक बच्चे खिंच जाते हैं इसलिए टोली की हार होती है। तीसरे का मिश्र वाक्य जो है वो है डी, हमने देखा कि सामने वाले पहाड़ में हरी हरी घास पर ओले गिर रहे हैं। चौथे का है इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो ठीक है, सी वाला। इसका सी वाला ठीक है, जिसमें सेकंड और फोर्थ, सेकंड चिड़िया भाग रही है और कोए परेशान थे। फोर्थ वाला बारिश हो रही थी लेकिन ओले गिरने बंद हो गए थे। तो इसका जो है सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ का जो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जिसमें तीसरा पहले के साथ तीसरा मैच करना है, दूसरे के साथ पहला और तीसरे के साथ दूसरा वाला मैच करना है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है हमारा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपको वाच्य चुनने हैं। पहला प्रश्न है, अध्यापक ने बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची। इसका कर्म वाच्य होगा ए वाला, अध्यापक द्वारा बराबर के फासले पर 2 पंक्तियां खींची गई। दूसरा है, उससे वहां बैठा नहीं गया। इसका सही उत्तर है भाववाच्य सी वाला। और तीसरा वाला, एक चिड़िया हमारी खिड़की पर डरी डरी बैठी थी और इसका सही उत्तर है डी, कर्तृवाच्य। अब चौथा प्रश्न है हमारा, इसका जो सही उत्तर है वो है सी, तीसरा और चौथा ऑप्शन। तीसरा है, मुझसे अब चला नहीं जाता, चिड़िया से उड़ा जाता है। तो इसका सी वाला ऑप्शन ठीक है। 5वें में आप देख सकते हैं डी वाला ऑप्शन ठीक है, जिसमें पहले का तीसरा ये है पहला और इसका ये तीसरे से मैच करना है, दूसरे को पहले से मैच करना है। पहला है, नागार्जुन को सम्मानित किया गया, कर्मवाच्य। माँ से खड़ा नहीं हुआ जाता, भाववाच्य। नागार्जुन नाम से यात्री प्रतिष्ठित है, कर्तृवाच्य। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो है ये है पद परिचय का। इसका जो पद परिचय का है ये क्वेश्चन, इसमें से आपको 4 सही उत्तर देने हैं। पहला है मैथिली शरण गुप्त, इसका डी वाला सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और कर्म कारक। दूसरा अनेक, ये वाले अनेक का हमें पद परिचय देना है। इसका सी ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग, पुरस्कार विशेष्य। तीसरा है मिले, इसका डी ठीक है,
सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग और भूतकाल। चौथा है उन्हें, इसका बी ठीक है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पुल्लिंग, आधारार्थ, बहुवचन और कर्मकारक। फिफ्थ का ए वाला सही है, जिसमें निपात सहारा पर बल दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अलंकार छांटने हैं। 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें इसका ए उत्तर सही है, श्लेष अलंकार है ये। प्राप्ति जगावत गुलाब चटकारी है, इसमें डी ऑप्शन सही है, ये है आपका मानवीकरण अलंकार। मानो माई घनघन अंतर दामिनी में कौन सा अलंकार है, इसका उत्तर जो है वो बी, उत्प्रेक्षा अलंकार इसका सही उत्तर है। अब आगे चलते हैं हम। आगे है हमारा 4th, जिसका अतिशयोक्ति अलंकार है। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। तो ये अलंकार अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे है आपका मानवीकरण अलंकार, तो डी में है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं। इसके बाद हमारा 7वां गद्यांश है, पठित गद्यांश है, बाल गोविंद भक्त से है ये गद्यांश आपने पढ़ा होगा। तो इसके सही ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ। इसका पहला सी सही है, पहले का सी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरे का ए सही है, सत्यवादी, स्पष्ट वक्ता और निष्ठावान। तीसरे का डी सही है, गुरु। और चौथे का सी सही है, स्पष्टवादिता और रूढ़ियों का विरोध। 5वें का सी सही है, दो टूक बात करने में संकोच करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन 7 के उत्तर जो भी मैंने बताए। अब है प्रश्न 8। प्रश्न 8 में आपको ये भी गद्य पाठों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न चुनने थे। नेताजी का पाठ, नेताजी का चश्मा पाठ का केंद्र बिंदु है देशभक्ति। और लखनवी अंदाज के लेखक ने यात्रा के लिए 2nd क्लास का टिकट क्यों लिया, नई कहानी के बारे में सोच सकने के लिए। इसका सी ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाता है हमारा पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न, क्वेश्चन 9। इसके पहले का उत्तर है सी, लक्ष्मण ने संबोधित किया था परशुराम को। 2nd का उत्तर है सी और 3rd का उत्तर है डी, वे कमज़ोर नहीं फरसाधारी वीर हैं। और 4th का ऑप्शन है ए, वे बालक का वध नहीं करेंगे। और 5th का ऑप्शन है मैं बहुत विद्वान हूँ। अब आ जाते हैं अपने 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में पठित कविताओं के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को इसके सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। उत्साह कविता की विशेषताएं हैं, इसका उत्तर है से, ये संबोधन शैली में लिखी गई है और खड़ी बोली है। 2nd है दंतुरित मुस्कान कविता का कौन सा भाव मुखरित होता है इस कविता में वात्सल्य भाव मुखरित होता है। तो इस तरह से आपने 10 क्वेश्चंस के जो MCQs या वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके सही उत्तर आपने जाने। बोर्ड पर आधारित ये सही उत्तर हैं। इनसे मिलाकर आप अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंक जान सकते हैं कि आप कितने अंक प्राप्त करने वाले हैं। धन्यवाद।